क्रिएटर आईओएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरजे सुरभि शर्मा। मुस्कुराता भारत जिस पर हम काफी दिनों से काम कर रहे हैं, आज हम आपके साथ हैं शारदा कैंपस में। होप एंड हैप्पीनेस थ्रू होलिस्टिक एजुकेशन, इस विषय को लेकर हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीके शर्मा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान कैंपस शारदा ग्रुप मथुरा। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी इस नमस्कार, टीम आपको भी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। में। सर, जैसे विगत दिनों से हम एक थीम पर काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत, जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? होप एंड हैप्पीनेस आपका जो थीम है ये मुझे बहुत उचित लगता है, क्योंकि मानव जीवन का केंद्र बिंदु, कम से कम भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु होप और हैप्पीनेस ही है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य जीवन में चाहता है कि हम कुछ करें, कुछ हासिल करें, ये उसकी होप्स हैं। और उसके बाद हासिल कर लेता है तो उसे प्रसन्नता होती है, आनंद मिलता है, उसके जीवन में मतलब निकलता है कि हमने ये किया, और उससे उसकी समृद्धि बढ़ती है, उसके संसाधन बढ़ते हैं, उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो हर मनुष्य की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, आशाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पल आया, कोई ऐसा मौका आया कि जब आपको लगा कि चैलेंज को आपने ओवरकम किया? हैं। जब बहुत से मौके आए, मेरा जीवन तो उतार चढ़ाव का एक ज्वलंत उदाहरण रहा है। और उसमें कई मौके ऐसे आए, एक नहीं कई मौके ऐसे आए। तो मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। आईआईटी बीएचयू से मैंने अपनी डिग्री हासिल की, एमबीए किया, अच्छे गवर्नमेंट संस्थानों में काम किया, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में काम किया। उसके बाद मैंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। यूनिट सफल भी रहा, लेकिन हमारे पार्टनर महोदय जो थे वो हमारे क्लास फेलो के छोटे भाई थे, उनको मैंने साथ में लिया था मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। उन्होंने धोखा दे दिया, यूनिट को कब्जा लिया, मुझे उससे बाहर कर दिया। तो बहुत अपार कष्ट मैंने सहे। उसके बाद फिर मुझे मेंटर्स मिले जिन्होंने मेरी मदद की, मेरे बड़े भाई ने मदद की, और पुनः मैं खड़ा हुआ, पुनः फिर सफलता के को प्राप्त किया। फिर मैंने जॉब की यहाँ पर, और प्रोग्रेस करते करते इस पोजीशन पे पुनः पहुँच गया। तो ये उतार चढ़ाव जीवन का एक संघर्ष है, सबके जीवन में कमो बेशी आता ही रहता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको कभी उतार चढ़ाव की ज़िंदगी नहीं देखनी पड़ी। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग। आपके संस्थान में विद्यार्थियों के भीतर आशा और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए क्या पहल की जाती बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस प्रश्न के लिए। देखिए, हमारे यहाँ 4 आयाम विकसित किए जाते हैं छात्र छात्राओं के विकास के हेतु, उनके जीवन में उनको सक्षम बनाने के हेतु 4 आयामों पे हम काम करते हैं। इस मायने में हमारा कॉलेज, हमारा शिक्षण संस्थान और संस्थानों से काफ़ी अलग है। हमारे व्यावसायिक कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक। तो प्राइमरी फोकस होता है कि हम उनको उनके प्रोफेशन के, उनके व्यवसाय के बारे में सक्षम बनाएं। इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक उसका ज्ञान देना, और ज्ञान का उपयोग करके कैसे जीवन में नतीजे निकाले जाएं, इसके लिए स्किल्स देना या कार्यकुशलता उनकी विकसित करना। ये तो प्रोफेशनल क्षेत्र का हुआ। लेकिन ये करके भी जीवन का आनंद बहुत से लोग नहीं उठा पाते। अपनी व्यक्तित्व की कमजोरियों की वजह से, अपने मनो दृष्टिकोण की वजह से, जिसको आप कहें, या एटीट्यूड अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, नजरिए की वजह से, मानसिक दृष्टिकोण की वजह से, या व्यक्तित्व की कमियों की वजह से। तो हम बच्चों को ग्रूमिंग करते हैं। इसमें करीब 275 घंटे का एक हमारा कोर्स है जो हम ओवर 4 इयर्स या 3 इयर्स डिलीवर करते हैं। उस कोर्स में हम व्यवहार कुशलता वगैरह सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, लेकिन उसका मेन फोकस होता है पॉजिटिव एटीट्यूड्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और आत्मनियंत्रण या आत्मानुशासन कैसे किया जाए। है जी? तो उसमें हम बच्चों को टेस्ट करके उनके एटीट्यूड का प्रोफाइल देते हैं, उनके एटीट्यूड्स की कमियां बताते हैं, उनकी वीकनेसेस बताते हैं। वीकनेसेस के दूर पर काम करने के लिए हैज एनालिसिस के द्वारा, HAS हैज एनालिसिस के द्वारा उनको मदद करते हैं कि वो अपने अंतर मन की बातों को समझ सकें और अपनी कमजोरियों को समझ सकें, उन्हें धीरे धीरे दूर करके एक समग्र इंसान बन सकें। ये हमारा तीसरा आयाम हुआ। जी। व्यवहार कुशलता, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हम इनको कहते हैं, या जिसको व्यवहार के गुण
और इसके अलावा हमारा फोकस होता है, चौथा आयाम हमारा है, एक अच्छे और सामर्थ्यवान इंसान बने। एक अच्छा इंसान कौन? एक अच्छा इंसान वो जो वैल्यू बेस्ड हो। वैल्यू बेस्ड मतलब जिसके जीवन में संस्कार और आदर्श और मान्यताएं मायने रखती। जी। क्या हमें करना चाहिए या क्या करने योग्य है जो हम करें, क्या हमें नहीं करना चाहिए जीवन में, या करने योग्य नहीं है, हमको इससे विरत रहना चाहिए। जी। ये विवेक विकसित करना, अगर जिस मनुष्य के भीतर ये विवेक विकसित हो जाता है, वो गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस विवेक से संचालित है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई डीपली रूटेड मान्यताएं हैं, जिसको हम विकसित करते हैं बच्चों को और उनको एक अच्छा इंसान बनाते शिक्षा हैं। का लक्ष्य क्या सिर्फ व्यावसायिक ज्ञान देना है या एक खुशहाल जीवन देना? क्या सोच है आपके संस्थान की इस विषय में? दोनों दोनों को हम समावेश करके चलते हैं और इसको हम समग्र शिक्षा का क्योंकि नाम है। आज की जो अंधी दौड़ चल रही है उसमें जी शिक्षा जी, का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना है, व्यावसायिक रूप से ये सफल होना। ये बड़ा सीमित आउटलुक है। पैसा हासिल करके भी आदमी बहुत दुखी रह सकता है, और सफिशिएंट मनी है, मनी एक माध्यम है। मनी आपको खुशी नहीं देता, मनी एक माध्यम है। आपकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं, आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब तक जीवन की चुनौतियों से पार पाने की क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके पास नहीं होगा, आप जुझारूपन नहीं होगा, संघर्ष करके सफलता का स्वाद चखने की धैर्य और सामर्थ्य आपके भीतर नहीं होगी, तो आप प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। आप घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, निगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, कमजोरी में, हताशा में चले जाएंगे। आप एक संपूर्ण समग्र जीवन नहीं जी पाएंगे। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो युवा वर्ग है वो हताशा में चला जाता है, बहुत बहुत प्रयास ज्यादा। सभी करते हैं लेकिन किसी को सफलता मिलती, किसी को नहीं मिलती। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से, सभी लोग से? यही कहना चाहूंगा कि जो दिखता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कहना जी। चाहूंगा। जो चमकता है हर चीज वो सोना नहीं होती। तो हम तात्कालिक आनंद के पीछे दौड़ते हैं, अच्छे जीन्स, अच्छे पैंट्स, अच्छे मोटरसाइकिल, अच्छी कार, अच्छे गर्लफ्रेंड, अच्छे बॉयफ्रेंड, पार्टी, ड्रग्स, बढ़ते बढ़ते ये जो है शराब और उस तक जाकर के फिर वही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। मुख्य धारा से हम कटने लगते हैं और हमारी सामर्थ्य गिरने लगती जी। है। ये आत्म अनुशासन की कमी है, ये अपने आप को समझने की कमी है, ये अपने आत्मनियंत्रण की कमी है। इन चीजों में तात्कालिक सुख है, लॉन्ग टर्म प्रसन्नता या आनंद है। जीवन में आप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे हों, पति पत्नी के संबंध अच्छे हों, माता पिता की प्रॉपर सेवा हो, बच्चों के प्रॉपर संस्कार विकसित हों। ऐसे माहौल में अगर आप रहेंगे और अपने साथ साथ अपने साथ वालों के कष्ट के प्रति भी अगर आपके भीतर में एम्पैथी या संवेदना होगी, तो वो आपके लिए कुछ करेंगे, आप उनके लिए कुछ करेंगे। जीवन में आपको मददगार मिलेंगे, आपको पॉजिटिव माहौल मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे, आपकी घबराहट कम होगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन पर प्रसन्नता का स्तर बढ़ जी, गया। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है कि जैसा नेता हो वैसी प्रजा होती है, तो एक लीडर के लिए होप एंड हैप्पीनेस कितने जरूरी गुण है? क्या ये सारे गुण आपके यहाँ विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रोवाइड किए जाते हैं, जी उनके अंदर इनको विकसित किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। आपने नेतृत्व की बात की, लीडरशिप की बात की। आज के युग में लीडरशिप की क्षमता विकसित करना हर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं दो रिमार्क कर दूं छोटे से लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या है, नेतृत्व की क्षमता क्या है? इसकी सबसे सुंदर परिभाषा जो मैं मानता हूं वो है अपने सहयोगियों के मन पर सकारात्मक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना और उन्हें प्रेरित करना कि अपने ग्रुप के गोल्स, अपनी संस्था के गोल्स, अपने टीम के गोल्स को हासिल करने के लिए बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूशन दें। ये होप जागृत करना, ये प्रेरणा देना लीडर का पहला काम है। और उसको पूरा करने में जो व्यवधान आते हैं उसमें हिम्मत न हारना, उनको जुझारूपन से, धैर्य से, संकल्प शक्ति से, आत्मविश्वास से संघर्ष करके पूरा करना और लक्ष्य को हासिल करना। ये लीडर के दो सबसे मुख्य गुण हैं। जी। कैसे वो करता है, लीडरशिप स्टाइल्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य दो ये काम एक लीडर करता है: प्रेरित करना, प्रभाव डालना, ताकि जिन एम्स के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए, जिन लक्ष्यों के लिए हम काम कर रहे हैं, उन लक्ष्यों को हासिल करने में हम अपना पूरा योगदान स्वेच्छा से आगे बढ़ चढ़ करके दें। बहुत महत्वपूर्ण बात सर तो आपने बात बोली। तो यही है जी, ही, बिल्कुल। मैं बीच में इंटरफियर कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। यही होप और हैप्पीनेस,
होप है हमारा लक्ष्य। एक संस्था के रूप में, एक टीम के रूप में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में हमें ये हासिल करना है। मैं लीडर हूं, टीम वर्क है, हम सहयोग करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, धैर्य रखेंगे, संघर्ष करेंगे, लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसका रास्ता लीडर दिखाता है, इसकी प्रेरणा, इसकी अभिप्रेरणा लीडर देता है। करते सब लोग हैं, जब टीम वर्क होता है तो करते हैं, और जब हासिल करते हैं तो जॉइंट अचीवमेंट की खुशी होती है, आनंद मिलता है, जैसे हमने कोई टेस्ट मैच जीत लिया हो या जीवन में कोई बड़ा काम कर लिया हो। तो लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है। होप और हैप्पीनेस, होप से हम स्टार्ट करते हैं, हैप्पीनेस पे हम एंड करते हैं, प्रसन्नता आनंद पे हम एंड करते हैं। तो लीडरशिप का गुण ही यही है, इसको यथार्थ में ट्रांसलेट करने की, इन्फ्लुएंस की, प्रभाव की, अभिप्रेरणा देना, मोटिवेट करना, जी। प्रभाव छोड़ना।